पत्रकार मित्रों, एक विशेष घटना के संबंध में आपको आज यहां आमंत्रित किया गया है। आपको मालूम है कि बकेबर इटावा में कल जो पिछड़ी जाति के कथावाचक थे, जिनका कार्यक्रम पहले से तय था, ऐसा नहीं है उन्हें पहले से मालूम था कि कथावाचक पिछड़ी जाति से हैं, दलित जाति से हैं। इसके बावजूद भी कल उन्हें अपमानित किया गया, उनको काफी चोटें पहुंचाई, उन पर पेशाब डाला गया और ये संदेश दिया गया कि काम उनका नहीं है। जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो एक कथा भागवत का कार्यक्रम नहीं कर सकते। दोस्तों, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई पिछड़ी जाति का आदमी या दलित जाति का व्यक्ति अगर धार्मिक बातों को सीख लेता है, कथाओं को सीख लेता है, तो उसे आप भला कैसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति है हमारे देश की, और इस मनोवृत्ति की पोषक है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से लोगों को अपमानित किया, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और न सिर्फ बकेबर में, आप देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन पर अत्याचारों की बात ही आई हुई है। कहीं उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही हैं, कहीं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोगों का सड़क का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है। सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। और मुझे लगता यह है कि समाज में कुछ लोग ऐसा समझने लगे हैं कि ये सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। इसी वजह से जहां जहां ये दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं भी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश नहीं की कि इस प्रकार की कोई घटना करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर इन सब घटनाओं के खिलाफ कहीं से भी कठोर कार्रवाई हो जाती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ताबड़तोड़ जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती थी। ये सरकारी संरक्षण में सब काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है। आप लोग जानते हैं, उज्जैन में बीजेपी का एक एमपी के एमएलए गया महाकाल के दर्शन करने के लिए, इन्हीं पार्टी का विधायक था, मंदिर में नहीं जाने दिया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दलित था, जब मंदिर में गया तो उसकी गंगा जल से धुलाई की गई। यही एक मनोवृत्ति है, एक ज़हनियत है, एक मिजाज है। और इस मिजाज की अगर कोई पोषक पार्टी इस देश में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी में है। आज स्थिति यह हुई है कि जो अवांछनीय तत्व है, खुरापाती लोग हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बकेबर का सवाल है, उस गंभीर सवाल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन व्यक्त करने के लिए आपको तकलीफ दी है। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है। तमाम लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर वर्ग हैं, अध्यक्ष जी के इस पत्रकार सम्मेलन से निश्चित रूप से एक विश्वास पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा। धन्यवाद। मैं प्रेस का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दाईं तरफ बैठे हमारे साथ। हम लोग जब कार्यालय में रहते हैं, प्रदेश भर से लोग संगठन के माध्यम से और कई बार जनप्रतिनिधि कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो समाज में हो रही हैं। कई बार जानकारी हम लोगों को देते हैं कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे।
तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग, हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीडीए समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीडीए समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीडीए परिवार का मंदिर चला जाए
तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं, और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस लगाकर रोक दिया। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग चाहते क्या हैं? पीड़ित समाज पर लगातार बढ़ते हमलों का असली कारण यह है कि वर्चस्ववादियों को लगता है कि उनके पीछे आज भाजपा की वो सरकार खड़ी है जो सदियों से शक्तिशाली रहे लोगों की सरकार है, और वो उन्हें बचा लेगी। लेकिन अब पीड़ित समाज की एकता और एकजुटता इसका जवाब डट करके देगी। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीड़ित समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। और घटनाएं कोई एक दो नहीं है। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य जी एडवर्ड को गोली मार करके मार दिया गया। घटना महोबा की याद होगा आपको। पिछले महीने की बात है, मैं यहां नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हमारे लोग पहुंचे और परिवार की मदद कर करके भी आए थे। दलित नवविवाहित जोड़े को सामंतवादियों ने चप्पल उतरा के उनके घर से गुजरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो दूल्हे को, उसके परिवार को और नवविवाहिता को बुरी तरह मारा गया। क्या ये कोई कल्पना कर सकता आज के समय पर, जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हो, दुनिया को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बताना चाहते हो, दुनिया में हम विकसित भारत बनाकर के खड़ा करना चाहते हो, दुनिया में ये कहते हो कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं, वहां पर सोचिए नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी, दलित परिवार में शादी
बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए आप, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही इसको, सरकार को चला रहे हैं। 2500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2500 ही लोग खेल खेल रहे हैं। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं, और सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही। बस बच ही गया कोई। मैं अपने कथावाचकों से कहूंगा कि 1 मिनट कुछ बजा करके सुना दें या गा दें। और इसमें एक जो साथी है, मैं तीनों के नाम ले दूं। मुकुटमणि, ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया इनका, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है, या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए हो। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है, जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली। नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो, बीच में कैसे आप आएंगे? हैं? अरे माइक कर दो दादा, अरे आवाज आएगी। अरे हम दूसरे कथावाचक से कथा सुनेंगे भाई। तुम्हें नहीं पता कौन है कथा कहता है? कौन सा चैनल है, अखबार कौन सा, हम बता दें। हम दूसरे सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की। नेताजी मेरी ध्वनि को और सुनने का समय देना। करो
प्यासा हे भव सागर मेरे, हे भव सागर मेरे, तुम प्यास बुझा देना। हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना। जब याद करूं मैं तुम्हें को, सतबुद्धि हमें देना। हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना। संसार सरोवर है, फिरता मारा मारा। संसार सरोवर है, और चरणों में पड़े तुम्हारे, चरणों में पड़े तुम्हारे, हमको न भुला देना। चरणों में पड़े तुम्हारे, हमको न भुला दे। नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना। सुनने का। तीनों की मांग ये है कि इनका सामान जो रख लिया है घर वालों ने, जिस गांव में गए थे, वही इनका सामान वापस करें। आइए आइए बेचारा आंख से नहीं रहा, इसको भी मारा, कठेरिया को। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21,000 रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए दे रहे हैं।